हाँ जी दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारे इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर, जहां पर हमारे पास आज कॉर्पोरेट से रिलेटेड जिन कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं उन कंपनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं। से फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर मैम से रिलेटेड, फिर अदानी सीमेंट से रिलेटेड। तो इन न्यूज़ पर चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक ज़रूरी सूचना आप सबके लिए कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे इन एंड आउट्स जानना चाहते हैं, यानी कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स देखे जाने चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो फिर आप हमारे मेंबरशिप सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ये लिंक आपको ज्वाइन कराएगा हमारे एक और यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर मेंबरशिप सेक्शन चलता है। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए तो आज हम एक एक करके कॉर्पोरेट लेवल पे डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले न्यूज़ है चंदा कोचर जी को लेकर। चंदा कोचर जी को लेकर न्यूज़ ये है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्हें प्राइमा फेसाई दोषी ठहराया है। अब पूरी कहानी क्या हुई है कि देखिए, हुआ क्या था कि जब ये कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करती थी उस टाइम एक प्रपोजल आया वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, एंड जहाँ पर इन्होंने वीडियोकॉन के केस में 300 करोड़ रुपए का लोन सेंक्शन किया था वीडियोकॉन को, जिसमें से 64 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुए इनके पति चंदा कोचर जी के पतिदेव की कंपनी में। और तो इसको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिल्टी ठहराया है कि आपने एमडी रहते हुए कंपनी की मिसमैनेजमेंट किया और अपने पतिदेव की कंपनी को नाजायज फ़ायदा दिलवाया, जिसके लिए इनके खिलाफ प्राइमा फेसाई अच्छे सबूत इकट्ठे हो गए हैं। मतलब अब आगे इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई शुरू होगी, जहां पर इनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। चलिए जी, अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास जेन स्ट्रीट को लेकर। जेन स्ट्रीट को अब अप्रूवल दोबारा से मिल गया है। किस लिए? सेबी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो भी पेनल्टी थी 4,800 करोड़ 600 करोड़ रुपए की, वो पेनल्टी इन्होंने सारी जमा करा दी है सेबी को, और सेबी ने इन्हें ओके कर दिया है। अब इसका अच्छा प्रभाव आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस सीडीएसएल के शेयर्स पर जल्दी देखने को मिल सकता है, जो शेयर धड़ाम करके गिरे थे, खासकर तब जब जेन स्ट्रीट पे पाबंदी लगाई गई थी। बट फिलहाल एकदम इंपैक्ट ना दिखे ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अभी भी 200 कंपनियां अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बट जैसे ही इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया सेबी की जल्दी जल्दी पूरी होगी तो इंपैक्ट दोबारा से दिखना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि दोबारा से डेरिवेटिव मार्केट में वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जेन स्ट्रीट के आता ही वॉल्यूम फिर दोबारा अच्छा खासा बढ़ेगा अब। और बाकी 200 कंपनियों का भी अगर जैसे जैसे वो रडार से निकलती जाएंगी सेबी के, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे बीएससी और सीडीएसएल दोनों के शेयर इन वॉल्यूम्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा डेरिवेटिव में उतना इनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है जी। चलिए, फिलहाल जेन स्ट्रीट के खिलाफ एक और इनके लिए एक बुरी खबर ये भी है कि अच्छी खबर तो हमने दे दी कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट इन्हें अप्रूवल मिल गया है कि आप डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। बट एक बुरी खबर ये है कि जैसे इंडिया में सेबी है वैसे यूएसए में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने हमारे देश के सेबी को कहा है कि भैया आपके देश में आपने क्या क्या इसके खिलाफ पकड़ा, जरा हमें भी बताओ, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में बैठा है तो पता लगा वहाँ पे भी ये यही ड्रामा कर रहा होगा। थोड़ा हमारे को इन्फॉर्मेशन जेन स्ट्रीट के बारे में वहाँ पे दो, अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थोड़ी यहाँ पर शेयर करो। तो खैर, ये हो सकता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अब जेन स्ट्रीट को अपने रडार में भी ले ले। आगे चल के देखते हैं क्या क्या होता है। बट फिलहाल अदानी ग्रुप की अगर मैं चर्चा करूं तो अदानी ग्रुप ने सीसीआई के पास एप्लीकेशन फाइल किया जेपी एसोसिएट्स को लेकर। जेपी एसोसिएट्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हुआ करती थी, इंसॉल्वेंसी के अंदर चली गई थी। 57,000 करोड़ का लोन इसने डिफरेंट बैंकों का देना है। आज की डेट में अचानक से ये चर्चा का विषय इसलिए बन गया है कि वेदांता हो या फिर और बहुत सारी कंपनियां ये इसको टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड हैं, ये चाहती हैं कि इसे टेक ओवर किया जाए। और इसी में ही अदानी ग्रुप ने भी अपनी टांग बीच में अड़ा दी है कि वो भी इसको टेक ओवर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे जेपी एसोसिएट्स के पास एसेट्स बेस बहुत सारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी होने के कारण इसके पास काफ़ी एसेट्स बेस हैं जिसको अदानी अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। फिलहाल अदानी ने सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल मांगी है। ये खबर जो भी हो, खैर जेपी एसोसिएट्स के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उनके तो लुटे पुटे शेयर थे, सब खत्म हो चुके थे, और उनके शेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अगर ये सीसीआई से अप्रूवल मिल
जाए, बट यहाँ पर कहानी में एक पेच फंस सकता है। वो क्या कि पास्ट में कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि ये बड़े रिस्की प्रोफाइल रहते हैं ऐसे शेयरों में घुसना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि जब ऐसी कंपनियों को टेक ओवर किया गया है तो फिर जो टेक ओवर करने वाला है, फॉर एग्जांपल अदानी के ऊपर डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर को क्या कंपनसेशन देने वाला है। शायद अदानी कहे कि मुझे 100% कंट्रोल एक्वायर करना है जेपी एसोसिएट्स का, तो उस केस में क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर होल्डर हैं सबको औने पौने दाम पर पेमेंट कर दी जाएगी। अच्छा सर, शेयर होल्डर क्यों एग्री करेंगे इस बात के लिए? शेयर होल्डर मना ही नहीं कर सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है मना करने का, क्योंकि जेपी एसोसिएट्स इंसॉल्वेंसी में है। तो फिर अगर आपके पास ऐसे शेयर हों तो अभी आप चांदी देख रहे होंगे, बट हमेशा से सावधान ऐसी कंपनी में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब पासा उल्टा पलट जाए और अदानी ये कहते हैं एप्लीकेशन में और अप्रूवल में मिल जाए, क्योंकि सब कुछ क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 100% शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं और 100% स्टेक एक्वायर करना चाहते हैं, जहां पर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पेमेंट दे देंगे कि बोलो हर हर गंगे, और उनके शेयर की कीमत क्या होगी जो अदानी डिसाइड करेंगे और क्रेडिटर डिसाइड करेंगे। तो ऐसा पेज भी फंस सकता है ऐसी कंपनियों में, पास्ट में भी फंसा है ऐसा पेज। तो बड़ा ध्यान से ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट रहना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा न्यूज़ पे हमेशा ध्यान रखना कि क्या चल रही है, न्यूज़ किस तरीके से टेक ओवर होने वाला है, कौन करने वाला है, तो इन सब बातों पे ध्यान रखिएगा। फिलहाल आज जेंसोल कंपनी के लिए जेंसोल कंपनी के मैनेजमेंट के लिए अच्छी खबर नहीं रही है। कैसे कि IRDA जो कि उनके मेन फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया है और अब कंपनी की इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया में होता क्या है देखिएगा, 180 दिन का समय दिया जाएगा, जहां पर कोई कंपनी को टेक ओवर करने के लिए अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्रेडिटर डिसाइड करेंगे कि हम कंपनी को लिक्विडेशन में दे देते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि कोई बिडर जरूर आएगा जो कि कंपनी को टेक ओवर कर लेगा और एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को हटना ही पड़ेगा। तो यानी कि आपने जो कंपनी खड़ी की थी उस कंपनी से आपको ही बेरुखा करके बाहर निकाला जाएगा। ये आपके ही कर्मों का फल है जो कि आपको दिया जाएगा, पक्की बात है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे तो इसलिए मैंने कहा कि उनके मैनेजमेंट के लिए अच्छी खबर नहीं है, सेटबैक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कंपनी खड़ी की अब उसी कंपनी से उन्हें बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 180 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर। चलिए, उसके बाद अगली न्यूज़ है जो कि इस टाइम शायद नजर नहीं आ रही है, हाँ आ गई। NCLT ने अप्रूव कर दिया है मर्जर किसका? अदानी सीमेंटेशन का अंबुजा सीमेंट के साथ। अब थोड़ी सा इतिहास में इसका डिस्कस कर देता हूँ। वो क्या कि अंबुजा सीमेंट जो कि एक कंपनी हुआ करती थी जो कि हॉलकिम सीमेंट नाम की कंपनी के अंडर हुआ करती थी। फिर हॉलकिम ने डिसाइड किया कि वो भारत से अपना व्यापार सीमेंट का बंद कर रहे हैं और विदेश वापस चले गए। हॉलकिम सीमेंट जब अपना व्यापार बेच रहे थे तो अदानी सीमेंट जो उनकी कंपनी हुआ करती थी सब्सिडरी, उसे अंबुजा सीमेंट जो उनकी सब्सिडरी हुआ करती थी, अंबुजा सीमेंट को उन्होंने बेचा किसको? अदानी को। तो अदानी ने अंबुजा सीमेंट को टेक ओवर किया इस तरीके से। अब अदानी के पास एक और सीमेंट से रिलेटेड कंपनी थी जिसका नाम था अदानी सीमेंटेशन। अब दोनों अलग अलग कंपनियां चल रही थी। फिलहाल अब डिसाइड किया गया है कि अदानी सीमेंटेशन को अंबुजा सीमेंट में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे हुआ क्या कि अंबुजा सीमेंट को काफ़ी उसकी एसेट्स बेस काफ़ी अच्छा बढ़ गए, जिसका आपको प्राइस इंपैक्ट भी नज़र आया। अंबुजा सीमेंट के शेयर्स जो है 4-5% धड़ाधड़ अच्छे से बढ़े हैं। फिलहाल अगर मैं अदानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पूरी अदानी ग्रुप के लिए ये अच्छी खबर इसलिए है कि उनकी दो कंपनियां अब एक कंपनियों में मर्ज हो गई हैं। तो मतलब उनका जो सिरदर्दी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि पहले आपको बाकी कंपनियों के साथ साथ यहाँ सीमेंट की दो कंपनियों के लिए अलग अलग कंप्लायंसेस करने पड़ते थे, परंतु अब दो कंप्लायंसेस ना करके जो भी कंप्लायंस लॉ का पालन है, कंप्लायंस मतलब लॉ का पालन है, अब वो कौन करेगा? केवल अंबुजा सीमेंट करेगा। तो आज की डेट में सारा सीमेंट का बिजनेस अदानी का केवल अंबुजा सीमेंट के अंदर चला गया है। तो अंबुजा सीमेंट के शेयर होल्डर के लिए अच्छी खबर है। अदानी के लिए ये खबर कैसी है? पूरे अदानी ग्रुप के लिए मैं कहूंगा बस इतनी सी इस तरीके से देखना कि उनको अब दो जगह फाइलिंग करने की जगह एक ही फाइलिंग करना है, तो सिरदर्द उनका थोड़ा सा कम हुआ है। यानी कि एक्चुअल में अच्छी खबर केवल अंबुजा सीमेंट के लिए है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सारी कॉर्पोरेट न्यूज़। और अगर आप भी और अपनी कॉर्पोरेट ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड रहिएगा, और हो सके तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा।
फिलहाल अगेन अगर आप कॉर्पोरेट से रिलेटेड और ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं, शेयर्स मार्केट से रिलेटेड, फंडामेंटल शेयर से रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे मेंबरशिप सेक्शन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही कॉर्पोरेट न्यूज़ के साथ। और अब मैं गोइंग फॉरवर्ड एक और इनिशिएटिव लाने वाला हूं, वो ये कि अब हम लोग रात को पूरे 10 बजे अपना एक लाइव न्यूज़ रखेंगे, जहां पर पूरे दिन के स्टॉक मार्केट की न्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। जल्द ही ये न्यूज़ सेक्शन शुरू हो जाएगा। बस मैं एक अप्रूवल का वेट कर रहा हूँ, वो अप्रूवल आने वाली है किसी रेगुलेटर के थ्रू। जिस दिन अप्रूवल आएगी मैं आपको न्यूज़ भी दूंगा, और वो न्यूज़ आने के बाद फिर मैं फॉर्मली वो न्यूज़ चैनल शुरू करूंगा रात को 10 बजे रोज लाइव स्टॉक मार्केट अपडेट के नाम से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।